एड्रेस तो यही है। सतपाल, सतपाल। कॉल का क्या है घर पे? जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सतपाल है? आप कौन? मैं उसका बचपन का दोस्त रोहन। अच्छा, दोस्त हो आप? जी। अच्छा जी, मतलब आपको घर का एड्रेस किसने दिया? अरे एड्रेस क्या देना था, सतपाल से अक्सर कर हॉस्टल में बातें होती रहती थी, तो उसने एड्रेस तो मुझे काफ़ी दिन पहले दे रखा था। अच्छा। लेकिन उसकी शादी क्या हुई, उसने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। आज मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ काम था कुछ, तो सोचा सतपाल से मिलता चलूँ। अच्छा, सतपाल की शादी होने के बाद आपसे बात करना ही बंद कर दिया? हाँ, है ही ऐसा है वो। जी। जी, सतपाल का तो मैं क्या बताऊँ, उसका तो पता नहीं है यहाँ पर। पता नहीं? हाँ। कहीं गया है क्या? जब से उसकी शादी हुई है ना, पता नहीं क्या, जो उसकी घरवाली आई है ना, उसकी बीवी, हाँ। क्या कर रखा है उसने, घर में तहस नहस कर रखा है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आप सतपाल के बारे में बात कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि उसका कुछ अता पता नहीं, मतलब कैसे अता पता नहीं है कि वो है नहीं यहाँ पर या कहीं गया हुआ यहाँ है? नहीं है कहीं पे आसपास में, लेकिन हाँ उसकी बीवी है, वो भी, वो सामने वो दिख रहा है ना आपको, वो ब्लू घर? कलर का मकान जो है? जी जी, वही वो रहती है। और वो अपनी टेंशनों की वजह से पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे तो ठीक ठाक था, लेकिन शादी के बाद में उसकी बीवी ने पता नहीं क्या ऐसा कर रखा है, एक जगह रुकता नहीं है, क्या कहें। वैसे आप सतपाल की कौन है? मैं उसकी भाभी हूँ। ओके, थैंक यू भाभी जी। मैं उनकी पत्नी से ठीक है, मिल के पूछ ठीक है, मिल। थैंक यू। अरे शांति बेटा। जी पिताजी। कौन था दरवाजे पे? अरे पिताजी, पता नहीं क्या बताऊँ मैं आपको, आपके बहू और बेटे के पता करने वाले, पूछने वाले इतने आते हैं कि मेरे तो सिर में दर्द कर दिया उन लोगों ने। ना नाम पता तो बताया होगा? हाँ बताया तो था उसने मुझे, कॉलेज का था, सतपाल के कॉलेज का दोस्त था। अच्छा, सतपाल के कॉलेज का दोस्त। जी। आप पिताजी एक काम कीजिए, मैं तो बता बता के थक चुकी हूँ, एक बोर्ड टंगवा दीजिए बाहर कि आपके बहू बेटे यहाँ रहते नहीं है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? क्या करूँ पिताजी, फिर बताइए तो। अब ठीक है, वो यहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, आदमी पूछते तो आता ही है। अरे वो बात सब ठीक है, लेकिन कितने लोगों को मैं यही बोलूँ, मुझे बोलते बोलते अच्छा भी तो नहीं लगता। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है, वो जहाँ पल बढ़ के जवान होता है, जिसकी शादी वहीं से होती है, भले ही उसके शादी के बाद वो कहीं और जाके रहने लगे, लेकिन कोई भी पूछता हुआ आएगा तो उसके उसी स्थान पे आएगा जहाँ से वो पैदा हुआ है। उसके बाद यहाँ से मालूम होगा कि भाई वो यहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं। वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे बताने में भी शर्म लगती है कि आपका बेटा यहाँ है ही नहीं है कहीं पे, और आपकी बहू अकेली रहती है उस मकान में। बेटा इतना सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? पूछ तो आपके बेटे के बारे में रहा था ना तो वो। बेटे के बारे में पूछता है तो सीधा सीधा बोल दो कि अब यहाँ नहीं रहते, वहाँ रहते हैं। लेकिन वो वहाँ जाएगा तो उसको वहाँ पे भी तो नहीं मिलेंगे सतपाल, आपका बेटा वहाँ पे भी तो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या कहेंगे? देखो बेटा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। उसने आके हमारे दरवाजे को खटखटाया, उसने जो पूछा हमने बता दिया। अब वहाँ जाके वो क्या पूछे क्या गछे, ये उसका हाँ। मैटर है, हमें क्या मतलब है? अब एक बात बोलूँ आपसे, अब हम तो घर के हैं, बेशक हमारी लेना देना नहीं है कुछ भी, लेकिन कोई पराया इंसान उसके घर जाके उसे पूछेगा, बैठेगा, तो आपकी इज्जत नहीं उछलेगी इसमें? आपका बेटा नहीं है तो? बेटा जो होना था वो हो चुका। देख बेटा, भगवान जाने सतपाल कहाँ है, किस अवस्था में है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि सतपाल इस दुनिया में नहीं है। मेरी अंतर आत्मा तो यही कहती है कि मेरा बेटा जहाँ भी है जीवित है, लेकिन जितनी तू मेरे लिए प्रिय है उतनी ही वो भी मेरे लिए प्रिय है। पिताजी आपको कैसे समझाऊं, वो तो सब ठीक है, मैं भी कह रही हूँ कि सतपाल इस दुनिया से नहीं गया है, कहीं ना कहीं पे तो होगा, लेकिन उसकी बीवी अलग रहती है, और फिर भी आपको सबसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा उसकी कहर है। कौन कहता है कि मैं तेरी चिंता नहीं करता? नहीं पिताजी, मुझे दिखता है, और आपसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं चलती हूँ। अरे
सच बात कह दो तो बुरी लग जाती है। कैसे समझाऊं कि जितनी तू मेरे लिए अजीज है उतनी वो मेरे लिए अजीज है। वो तो मेरी ही बहू है, लेकिन कौन समझाए इन औरतों को। कोई है? जी आप? नमस्ते, लेकिन आप कौन? आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन सतपाल मुझे बहुत अच्छे से जानता था। सतपाल? वो तो मेरे पति थे। जी, मुझे अभी अभी पता लगा। मैं आपके घर गया था तो उन्होंने बताया कि आप लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने सुना कि सतपाल अब यहाँ नहीं है, कहीं चला गया। कुछ बात थी क्या? पता नहीं, काफ़ी समय हो गया। उनका कोई पता नहीं है अब तक, ना कोई खत ना कोई फ़ोन। आपने पुलिस में इंफॉर्मेशन दी? दी थी पिताजी ने। मैं भी कई बार गई थी कि शायद मेरे पति का कुछ पता लग जाए, लेकिन पुलिस वाले तो यही कह देते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। बस दिल किया सतपाल से मिलने का तो चला आया। वैसे वो मेरे बचपन का दोस्त था। अच्छा। यहाँ आया था शहर घूमने काफ़ी समय बाद, तो सोचा सतपाल से मिलता चलूँ, लेकिन घर जाके पता लगा कि वो यहाँ है ही नहीं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जी थैंक यू। अब बैठिए। जी धन्यवाद। अब कुछ लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब कैसे पूछूं कैसे ना पूछूं। कितना टाइम हो गया वैसे सतपाल को यहाँ से गए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल? 2 साल से कोई अता पता नहीं है उनका। तो भाभी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब मेंटेन करने के लिए आप कैसे? मैं कहाँ से मेंटेन करती हूँ? पिताजी हैं, बस वही सब कुछ करते हैं। क्योंकि आपकी भाभी की बातों से ऐसा लगा जैसे कि वो आपसे कुछ खफा हैं। मैंने बात की तो कह रही थी कि जब से वो औरत घर में आई है, शायद उसी की वजह से इसमें अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहे हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। वैसे आप अपने बारे में बताइए। मैं, सतपाल और मैं बचपन से साथ पढ़े। जब वो हॉस्टल गया तो सबसे पहली दोस्ती उससे मेरी हुई थी। अच्छा। एक ही रूम में हम लोग रहते थे, एक ही रूम में 5 साल हम दोनों ने साथ में बिताए। बहुत करीबी दोस्त से हर बात शेयर करता था, लेकिन जब से आपसे उसकी शादी हुई तब से मेरा मेल जोल उससे बंद हो गया। ना कोई कांटेक्ट नंबर ना कुछ। लेकिन हाँ, उसका एड्रेस मेरे पास था। उसी की बदौलत मैं आपके घर तक आ सका, क्योंकि मेरा मन था आगरा घूमने का। ताजमहल है यहाँ पे, काफ़ी फूड वगैरह है अच्छे अच्छे। तो सोचा सतपाल से भी मिलता चलूँगा और वो मुझे घुमा भी देगा। क्यों नहीं, आप ही का घर है और आप अच्छे से घूमिए, और जितने दिन आपका मन करे उतने दिन रह सकते हैं यहाँ। अब यहाँ नहीं, लेकिन जहाँ पिताजी रहते हैं वहाँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन कहीं आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो मेरी वजह से। देखिए, अगर पिताजी कह देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से कोई इजाज़त नहीं दे सकती ना आपको। ओके कोई नहीं, क्योंकि आप समझते हैं। मैं समझ सकता हूँ। एक काम करिए, आप वहाँ अंदर जाके बैठिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जी। मैं ज़रा पिताजी से बात करके आती हूँ, ठीक है? जी। अंदर आराम से बैठ जाइए। पिताजी, पिताजी। कौन है? अब दीदी, हाँ बोल, क्या काम है? वो पिताजी हैं। क्यों, पिताजी से क्या काम पड़ गया आज? दीदी काम नहीं था, बस कुछ बात करनी थी उनसे। क्यों, कुछ लेना है उनसे? नहीं दीदी, फिर? मुझे कुछ नहीं लेना, बस कुछ ज़रूरी बात थी, वही करनी थी। हाँ मुझे पता है तेरी ज़रूरी बातें। अभी तो है नहीं है, आ जाएंगे तो तेरे घर पे ही भेज दूंगी। और सुन, वहीं रख लेना उनको, ठीक है?
दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? तेरे ससुर नहीं है, तू अपने घर रख लेगी तो क्या हो जाएगा? दीदी ससुर ही मेरे अपने नहीं है, आप भी मेरी अपनी हो। अरे हम अपने होते ना तो हमारी यहीं पे रहती अच्छे से, ऐसा नहीं कि आते ही शादी करके अलग रहने लग जाती। अपने हैं सब। ठीक है, भेज दूंगी। वो पिताजी आ जाएं तो प्लीज़ ज़रा घर भेज दीजिएगा। कैसे बोलूँ? भेज दूंगी। मैं तो बोल रही हूँ वहीं पे रख लेना उनको भी। ठीक है। और कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, पिताजी को भेज देगा। आलिया, बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, ऐसे चिल्ला। बोलिए पिताजी। कोई आया तो नहीं? हाँ। अरे आपको कैसे पता चला पिताजी के कोई आया? क्यों, पूछना गुनाह हो गया? नहीं 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 पिताजी, गुनाह कहाँ हो गया। आपकी लड़ैती बहू आई थी यहाँ पर। मतलब छोटी बहू आई थी? हाँ हाँ, आपकी छोटी बहू आई थी आपको बुलाने के लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसे, पैसों ऐसों की, तभी आई है उठा के मुँह यहाँ पे। क्यों, मुझसे मिलने नहीं आ सकती? अगर आपसे मिलने आती तो इस घर में ही रहती ना, ऐसे जाके अलग नहीं रहने लगती। आपको तो बस उसी की फिक्र है कि मेरे पास मिलने नहीं आ सकती है। अरे हम तो ये कह रहे हैं आप ही चले जाएं वहाँ पे रहने के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी चला जाऊँगा। ऐसे जली कटी मत सुनाया कर मुझे। अरे मैं क्या सुनाती हूँ, जब भी देखो रहते यहाँ है, सारा मतलब खाना पीना खुशामत मैं करती हूँ और हर समय चिंता छोटी बहू की रहती है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? कौन कहता है कि छोटी बहू की चिंता रहती है? क्यों? मुझे तो दोनों की चिंता रहती है। ऐसे तो कभी नहीं बोला कि मेरी बड़ी बहू घर में है कि नहीं। आते ही कोई आया था, आपको कैसे पता चला क्या कोई क्यों, आया? मैंने अभी तुझे बड़ी बहू करके आवाज़ नहीं दी थी? हाँ पता है, मैं ही रहती हूँ तो मुझे ये आवाज़ देंगे आप। तुझसे बात करना तो अपना सर दीवार में मारना है। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ पिताजी, मैं आपको बुरी लगती हूँ, बस छोटी बहू अच्छी लगती है क्योंकि वो फूल झाड़ती है अपने मुंह से। ठीक है, क्षमा कर हमें। चले जाना छोटी बहू के घर पे। अरे बेटी लल्ली, कौन चिल्ला रहा आके? कौन चिल्ला रहा है? अरे पिताजी आप। अरे लल्ली, अरे पिताजी, आपने बिन बताए चले आए, कुछ बताया नहीं? बताइए, अब बिन बताए अपनी बेटी के घर आ जाऊं मैं? बता। नहीं मतलब कोई बात हो गई? हो क्या गया तुझे? क्या हुआ पिताजी? 15 दिन पहले जब मैं यहाँ पे देख रहा था तुझे, इतनी अच्छी सुर्खी थी तेरे चेहरे पे, तो बढ़िया लग रहा था, पता नहीं चमक मार रही थी, लेकिन अब देखो बिल्कुल सूख गई। तो क्या हो गया तुझे? क्या करूं पिताजी, घर में टेंशन ही इतनी रहती है। टेंशन? बताओ, मैं 15 दिन पूजा के यहाँ रहने गया और पूजा के यहाँ से 15 दिन बाद मैं आया हूँ जब लौट के, तो तुझे ऐसे ही देख रहा हूँ। हो क्या गया तुझे? किसी ने कुछ खा तो नहीं तुझसे? और हाँ पिताजी, आप अभी तक गाँव नहीं गए? गाँव नहीं गया लल्ली, गाँव में बाढ़ आ गई, तुझे पता है? ओ बाढ़ आ गई? बाढ़ आ गई, और तुझे तो पता ही है मुझे इंग्लिश सीट पर बैठने की आदत है। हाँ ये तो है, मुझे पता है क्या नहीं? आपकी कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ? तभी तो मैंने इंग्लिश सीट बनवाई थी, तभी तो मैं खेतों में नहीं जाता लल्ली। मुझे पता है घुटनों की वजह से नहीं बैठ पाओगे। और घुटनों, एक बार मैं बैठ जाऊं तो बैठा रह जाता हूँ, ये मान ले कि बिल्कुल बस पूछे मत। क्या ले, सिकोआबाद नहर पे भागवत चल रही थी तो मैं चिरवा लेके आया हूँ तेरे लिए। चिरवा बतासे। चिरवा लेके आए आप? हाँ, अब तू यहीं खड़ी रखेगी या अंदर भी लेके? नहीं पिताजी, आइए आइए। बताइए बेटी हमारी, चलो आओ पिताजी। हाँ बैठ जाओ। बैठे, तू बैठ। एक बात बताओ पिताजी, बताओ। वहाँ पे हर समय चिरवा बटते ही रहते हैं? अरे चिरवा हर समय भागवत होती रहती है लल्ली, में मोड़ी भागवत करती है। चिमटा भाजता है दनादनी दनादन। चिमटा भागता है? भागता नहीं है, बाजता है, तुझे पता नहीं? चिमटा बजता है। अच्छा और कढ़ैया करके उल्टी, और तुझे पता नहीं है लल्ली, वहाँ जो मोड़ी भागवत करती है ना, बाजा, अरे बहुत बढ़िया बजा में ढोलक बजाती है लड़की। सुकाबाद वाले मंदिर पे? हाँ हाँ, तूने देखा नहीं है? अरे देखा पिताजी, बहुत। और 2 बढ़िया हट्टे कट्टे जवान बराबर में बैठे रहते हैं बंदूक लेके उनके। अच्छा, देखभाल करने के लिए। हाँ ये तो सही है। पहन पहन का तो महिला आदमी है, ये ठुमका मारती है। अच्छा मंदिर में कौन कंधोनी पहन? नाच होता जबरदस्त, मजा आया था मुझे तो। हाँ ये तो है पिताजी। चिरवा लेके आया था, मैं बट रहे थे, मैंने की 4-5 मुट्ठी और डाल दो इसमें। अच्छा। तो उनने मुट्ठी भर भर के इसमें डाल दी। ओ पिताजी, मांगते ही चले गए? मुट्ठी डालते गए, मैं लेता गया। अरे पिताजी रहने दो, इतनी मुट्ठी भी ना भरवा के लाते, थैला फट गया। तू अब जो है फटाफट से, मुझे लगी है भूख लल्ली, तू बथुआ के परांठे और बथुआ का रायता बना बढ़िया तरीके से, मस्त मैं खाऊंगा। पिताजी मैं भंडारा ना मिला? भंडारा में छोड़ आया लल्ली तू तो। इस बात,
अब तुम बनाएगी नहीं बनाएगी क्यों और क्यों? अब तो बनाना ही पड़ेगा, ले खाए आते, मेरे लिए भी ले आते भंडारा, मुझे तो पसंद है। अब तू ये बता तेरा ससुर कहाँ है? वो तो मेरे लिए बनाइयो। अरे वो ससुर की मत पूछो, वो छोटी वाली के यहाँ गए हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब छोटी वाली ये के यहाँ खाते बजाते वहाँ पे हैं। क्या बजाते हैं? हाँ लल्ले क्या बजाते हैं? साइट, उसी की पर्च में बोलते हैं। अब आई बात उसकी पक्ष लेते हैं, यो क्या पक्ष लेते हैं? लल्ली मुझे तो ऐसा लगता है ये बुड्ढा पोटी कौड़ी नहीं देने वाला तुझे, ये सारा का सारा अपना जितनी भी जमा पूंजी है सब छोटी वाली का नाम करेगा, मुझे पता है। पता है? फिर भी आप मुझसे ऐसे पूछते हैं। पूछ क्या रहा हूँ, उसके चैत्रों से लग रहा है। अब तू यूं कह रही है कि वो छोटी वाली के यहाँ है, बल्कि उसको यहाँ पे रहना चाहिए, तेरी तरफ रहना चाहिए। क्या तू उसे खिलाती पिलाती नहीं? क्या बात है? खिलाती पिलाती हूँ, आई थी आज यहाँ पे। अरे वो मेरी छोटी वाली देवरानी फिर मुझसे बोली थी पिताजी हैं उनको घर पे भेज देना। मुझे तो लग रहा है पैसों वैसों की जरूरत पड़ गई है उसे, तभी आई है यहाँ पर। पैसे कभी झांकने भी ना आती है। अच्छा तो जब से बुड्ढा यहीं रह रहा था? अरे और कहाँ, आदमी तो गया बुड्ढा, और वो भी घूमने के लिए अभी आता है यहीं पे। हाँ क्या हुआ? हाँ लल्ली हाँ? एसी वाले कमरे को चला, एसी चला दे उसमें कमरे में, मुझे न ठंडाई करनी है न मुझे गर्मी लग रही है बहुत जोर से लल्ली। हाँ परसा वो परसा? अरे चिरवई इतना मांग के लाए हो तो पसीना में तो वैसे ही छल्लो हो जाओगे। अरे घर घर थोड़ी ना मांगने गए हो, छल्लो हो जाओगे। और मेरी बात और सुनो, बता। वहाँ पे तो पेड़ के नीचे सो जाते हो, यहाँ एसी। तो वहाँ गांव में तरोताजी हवा आती है, चारों तरफ से खुला हुआ है तो चारों तरफ से हवा आती है। हाँ यहाँ बंद है, चलो। यहाँ डब्बा है एकदम, इसलिए। पिताजी अब चल तू कमरा चालू कर, ठंडा न। इसी घर में तुम ही डालने आए थे। डालने आए थे क्या? छोटी बहू, ए छोटी बहू। अरे पिताजी। जीती रहे। पिताजी वो आपसे कुछ बात करनी थी, अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ बड़ी बहू बता रही थी कि तू गई थी मुझे पूछती हुई। जी पिताजी, उनके दोस्त आए आपके बेटे के। दोस्त? हाँ। कौन सा दोस्त? अरे वो आपसे नहीं मिले? ना बेटा मुझसे कोई नहीं मिला। आपसे नहीं मिले? अच्छा खैर वो उनके दोस्त आए हैं आपके बेटे के। अच्छा। हाँ तो वो ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ कुछ समय रुकना है, थोड़ी से दिन। तो पिताजी मैं आपके बगैर पूछे तो मैं उन्हें नहीं रोक सकती यहाँ पे। अगर आप कहें तो यहाँ रुक जाएं या फिर आप उधर रोक लीजिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ रोकूंगी तो आप जानते हैं। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू तो जानती है अपनी जेठानी के स्वभाव को। अगर मैं उधर लेके गया तो फिर समझ ले महाभारत शुरू हो जाएगी। इसी वजह से तो पिताजी मैंने आपसे पूछा। वो मेरे पुत्र का दोस्त है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये अच्छा किया कि तू मुझसे पूछने चली आई। 2-4 दिन की कोई बात ना है बेटा, रह ले। आप कह रहे हैं पिताजी? वो क्या अतिथि देवो भव। जी अगर आप कह रहे हैं तो मैं रोक लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा रोक ले। और तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो ना? नहीं पिताजी सब चीज़ है मेरे पास। बता दियो मुझे, परेशान मत होइयो। बस किसी चीज़ की कमी होती है तो वो आपके बेटे की। ईश्वर पर भरोसा रख बेटा। अगर तेरी श्रद्धा सच्ची है और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो वो जहाँ कहीं भी होगा सही होगा और एक दिन आएगा लौट के, मुझे भी विश्वास है। पिताजी 2 साल हो गए, 2 साल से ना कोई आता, ना कोई पता, ना कोई फ़ोन, ना कोई खत। हाँ बेटा चिंता तो मुझे भी रहती है कि न मालूम किस हाल में होगा। बाप होना और तेरी तड़प को भी समझता हूँ, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो जहाँ हो अच्छे से हो और एक दिन उसका मन पिघले और तेरे पास लौट के आ जाए तो शायद एक बाप को उसका बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाएगा। पता नहीं पिताजी ये कब तक अब तो ऐसा लगता है एक झूठी आस रह गई है मन में। नहीं बेटा आस मत नहीं तोड़नी चाहिए। आस तो मतलब आस वो उम्मीद है जो इंसान को जिंदा रखती है। अगर आस खत्म हो जाती है तो फिर विश्वास ही खत्म हो जाता है और विश्वास खत्म हो गया तो इंसान टूट जाता है, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। तो इसलिए आस को बनाए रख बेटा और भगवान से गिड़गड़ा के प्रार्थना कर वो जहाँ कहीं भी हो अच्छे से हो और लौट के वापस आ जाए।
भगवान भी तो नहीं सुन रहे पिताजी। सुनेगा बेटा, वो सबकी सुनता है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। खैर पिताजी, ना, परेशान मत हो। आप अंदर चलिए और एक बार आप उनसे मिल लीजिए, उनके दोस्त से, हाँ चलो। क्योंकि आप मिलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है बेटा। मैं नहीं चाहती कि आपकी नज़र से कोई भी चीज़ दूर रहे। ना बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। चल। आइए। हाँ, आइए पिताजी, हाँ। मैं बुलाती हूँ। बुला ले बेटा। हे भगवान। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो बैठो। जी थैंक यू। अच्छा, तो तुम हो? जी पिताजी आप बात करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, लिया। सतपाल के बारे में सुना, काफ़ी बुरा लगा अंकल। हाँ बेटा, कोई टेंशन थी क्या मुझे? अब ये तो भगवान जाने हैं, उसी को पता होगी। हमें तो कुछ बताया नहीं। जी। अच्छा खासा सुखी परिवार था। मेरी छुट्टी पड़ी थी तो सोचा आगरा घूमूं। सतपाल से भी मिलता चलूँगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सतपाल है ही नहीं। अच्छा किया तुमने जो पूछने चले आए। अब तो बस एक आस सी रह गई है। क्यों अंकल, क्यों परेशान होते हैं? जब भगवान ने ऐसा किया है तो वो सब कुछ सही भी करेगा। हाँ बेटा, बस इसी विश्वास पे जिंदा हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो ठीक वैसे हो। बाकी सब, हाँ बाकी सब मैं ईश्वर घर की गया कृपा। था, लेकिन भाभी जी ने बताया कि सतपाल की पत्नी उधर हाँ, रहती है, तो ये- मैं यहीं इस घर चला आया। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई इसी वजह से। अच्छा किया। जी और बेटा, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी अंकल, मम्मी पापा सब लोग अच्छे हैं। आपसे तो कभी मैं खैर मिला नहीं था, लेकिन सतपाल आपके बारे में बहुत कुछ बताता था मुझे, कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, काफ़ी कुछ बताता था। और हम लोग साथ में ही 5 साल हमने साथ में स्टडी की और साथ में ही एक ही रूममेट थे हम। और बेटा, काम धंधा क्या काम कर रहे धंधा हैं? अंकल अपना बिजनेस है, अच्छा। टेक्सटाइल्स का, अच्छा। बेंगलोर में। हाँ। और दिल्ली जाना था, रास्ते में ही उतर गया आगरा। अच्छा अच्छा, लो चाय लो। आप लीजिए ना। लो। थैंक यू। अच्छा बेटा। रास्ते में ही उतर गया तो सोचा सतपाल से मिलता चलूँगा, आगरा भी घूमना था, हाँ। और सोचा 2-4 दिन सतपाल के पास रह लूँगा। लेकिन अब यहाँ वो नहीं है तो फिर मैं होटल में स्टे कर लूँगा। नहीं नहीं बेटा, होटल में स्टे करने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, जी रहो आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जो घूमना है खूब घूमो, इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू। कल बस 2-3 दिन आगरा वगैरह, ताजमहल वगैरह, और कुछ किले बताए हैं मुझे लोगों ने कि यहाँ किले बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ का किला सोचता बड़ा हूँ मशहूर कि है। तो सोचता हूँ कि एक बार घूम लिया जाए, बिल्कुल। हॉलीडे का हॉलीडे, और साथ में ऐतिहासिक चलिए। चीज़ें भी। जी चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल। तो कहीं होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। जी ले बेटा। लाइए ना। नहीं नहीं, आप तो हमारे अतिथि हैं। जी पिताजी। ये लो बेटा। लीजिए भाभी जी। ठीक है, मैं इनके रुकने का इंतज़ार। हाँ बेटा, इनके लिए कमरा करा दें। जी और किसी बात की चिंता मत करना, जो व्यवस्था करानी हो मुझे बता दें। पिताजी, आज शाम का खाना आपके लिए ही बना लूँ? जैसी तेरी इच्छा बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है, साथ में कुछ बातें भी हो जाएंगी। हाँ, आपका खाना मैं यही बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। देखो ऐसा है, जी मैं तुमसे मिल भी लिया, मुझे अभी पंचायत में जाना है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए अरे बिल्कुल क्षमा अंकल, चाहता हूँ। कोई बात नहीं, साथ में बैठ के आराम से बातें करते हैं। ठीक है बेटा। आइए, आपको बाहर तक हाँ, ड्रॉप ठीक करते हैं। भाभी जी, कुछ अरे आप सोच रही थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। घर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ भाभी जी। पूछिए ना। आप पूरे दिन घर में अकेली रहती हैं, घर के कामों में ही फंसी रहती हैं, और मायूस सी भी लगती हैं मुझे। अब घर का काम करना तो मेरे लिए कंपल्सरी है।
मैं समझ सकता हूँ कि घर का काम करना आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन आप चाहें तो देखिए, मैंने वैसे भी आगरा कभी आया नहीं हूँ और मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो आप अगर मेरे साथ चलेंगी तो आप मुझे घुमा देंगी थोड़ा ढंग से। मैं? हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसमें हर्जी क्या है? आप मेरे साथ चलेंगी तो आपके भी मन को थोड़ी शांति मिलेगी, और जैसे आप पूरे दिन घर में रहती हैं, इस बहाने आप भी घूम लेंगी। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा सकती और मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। मुझे नॉलेज नहीं है ना, इसलिए बस आपसे पूछ लिया। कोई बात नहीं, आप किसी से पूछ के और पिताजी से पता पूछ लीजिएगा, वो आपको सब बता देंगे। पिताजी ने सब कुछ देखा है। और अगर पिताजी को अगर नहीं पता होगा तो आप गाइड से ले सकते हो, गाइड्स आपको ले जाएंगे। ठीक, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, आप जहाँ भी घूमना है वो आपको घुमा देंगे। कुछ लाना तो नहीं है? वैसे यहाँ का मैंने सुना है पेठा काफ़ी फेमस है। जी नहीं, मेरी अब ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। भाभी आप कैसी बात करती हैं कि कोई तमन्ना नहीं है? अरे मैंने तो सूखे पौधों को भी हरियाली में आते हुए देखा है। जब संसार में कुछ नहीं बचता तो आदमी खुद, जानता हूँ, उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जीने के लिए एक छोटी सी उम्मीद भी बहुत होती है लाइफ में। और आपके आगे तो अभी बहुत सारा फ्यूचर पड़ा है। फ्यूचर तो है लेकिन उम्मीद कोई नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जीने की एक वजह थी, हंसने की भी कोई वजह थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जब वही नहीं है तो मैं किसके लिए हंसूं, किसके लिए जीऊं? जी रही हूँ, लेकिन ये कोई जीने में जीना थोड़ी है। वो तो शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे ससुर इतने अच्छे मिले। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, दुनिया के लिए चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत अच्छी है। आई बिलीव दैट, बट भाभी जी बस मेरा यही कहना है, देखिए सतपाल के जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हुई ना, और ऐसा भी नहीं है कि सतपाल के आने की लौटने की उम्मीद ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश रहना छोड़ देंगे। आप तो ये उम्मीद लेकर जी लीजिए, ये उम्मीद लेकर खुश रहिए कि एक ना एक दिन सतपाल वापस आएगा और फिर से आपकी ज़िंदगी वही पहले जैसी हो जाएगी। आप नहीं, सभी यही बात कहते हैं, लेकिन 2 साल हो गई, 2 साल से उनका कोई पता नहीं है। कोई पता तो हो, कहाँ है, कैसे है। हो सकता है किसी कारणवश या किसी प्रॉब्लम के रहते वो आपसे कांटेक्ट न कर पा रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप खुश रहना छोड़ दो। देखिए मेरा तो बस यही कहना था कि आप अगर चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। देखिए माफ़ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। और पिताजी ने कह ही दिया जितने दिन आपको यहाँ रुकना हो आप रुक सकते हैं, पर प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों के लिए फोर्स मत कीजिए। ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, तो ठीक है मैं निकलता हूँ। हाँ ओके बाय। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे पिताजी, हाँ आ गए आप? हाँ आ गया बेटा। अच्छा। ये एसी चल रहा है क्या? हाँ पिताजी, एसी चल रहा है। क्यों? हाँ वो लाइन उठी हुई देखी मैंने। अरे पिताजी, चला दिया एसी, मेरे पिताजी आए हुए हैं इसलिए। तेरे पिताजी आए हुए? पिताजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तेरे पिताजी आए? मेरे पिताजी आ नहीं सकते। अरे अभी अभी 15 दिन पहले तो वो यहाँ रह के गया है, अब फिर आ गया। गया है पिताजी? आप मेरे पिताजी से कैसे बोल रहे हैं? अरे मेरा हम उम्र है, मैं कैसे भी बोलूं। अरे ऐसा थोड़ा ना होता कि समधी से ऐसे बोलते हैं पिताजी। आप भी पता नहीं कैसी बातें करते हैं। तू तो ये कह रही है कि मैं उसकी आरती उतार? मैंने तो नहीं बोला। क्या आप आरती उतारे उनकी? वो मुझसे कैसे ही बोले, मैं उससे कैसे ही बोलूं, ये मेरा और उसका मामला है। तू अपना आप जाने, अपनी वो बातें जाने। अपने पास रखा कर। ठीक है पिताजी, आप जाने और वो जाने, लेकिन हाँ आप मुझे लगता है छोटी बहू के घर से आए हैं अपनी के। हाँ तो वहीं से आ रहा हूँ, क्या बात है? किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, दे आए। तेरी सोच अपनी जगह अटल रहती है, वो बदलेगी ना बदलेगी। इसमें मैंने कौन सा बुरा बोल दिया? सही तो है, कुछ ना कुछ जरूरत होगी तभी तो आई है वो यहाँ पे। वो ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आई थी। ऐसी मिलने के लिए कौन आता है पिताजी? वैसे तो कभी नहीं आई ऐसे।
क्यों आ नहीं सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती है। हम तो कहते हैं रोज आए ना यहाँ पे, एक दिन नहीं। लेकिन कहाँ आती है वो तो, कभी कभी। आज उस दिन आई थी आपको बुलाने के लिए कल। मैंने सोचा पैसे ऐसे खत्म हो गए होंगे तो शायद आपसे मांगने के लिए आई। वो ना आए तो तुझे चिंता होती है, वो आए तो तुझे परेशानी होती है। तुझे चैन कब मिलेगा? मुझे चैन जब मिलेगा पिताजी, जब वो देवरानी है, देवरानी जैसी हो जाएगी तब। क्या कर दिया उसने? उसने इस घर से अलग हो गई, शादी होते ही। इससे बड़ा और क्या करेगी? अरे तो आपको अलग बना हो गई देता। तो अलग होना पाप कर दिया क्या उसने? हम तो अलग नहीं हुए, हम तो बड़े हैं ना, फिर भी यहीं रह रहे हैं आपके साथ तेरी में। समझदारी है, तू यहीं रह रही है। फिर भी लड़ती आपके लिए वही है, फिर भी वही है। तब भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारी बड़ी बहू बढ़िया है। देख मेरे लिए तू दोनों लड़ती है। तू मेरी बड़ी बहू है, वो मेरी छोटी बहू है। दिख रहा है। क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा वहाँ। कुछ ना। अरे बताइए तो सही पिताजी। अब देख बेटा, शाम हो रही है, अपने पिताजी को जगा दे। वो ऐसा है ना पिताजी, वो हारे थके आए हैं ना, और धूप में चल के आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए कह रहे मैं सो जाऊं। हाँ तो सो लिया होगा, 4-5 घंटे हो गए। हाँ ठीक है, मैं जगा देती जगा हूँ। दे और भेज दे मेरे पास। ठीक है। मैं उससे ज़रा 2 बातें कर लूँ। हाँ लेकिन पिताजी ये बताओ, खाने में कुछ क्या बनाऊं? ना ना, खाने में कुछ मत बनिए, खाना मैं खा के आया हूँ। पिताजी आप खाना नहीं खाएंगे? ना, क्यों? छोटी बहू ने खिला दिया। ओ तभी। क्या खिला दिया आपको? अरे कुछ ना, उसने लौकी और चने की दाल बनाई लो। और तुरई की सब्जी। पिताजी को इसीलिए बुलाया लौकी और तोरई खिलाने के लिए? हाँ, लौकी तोरई खिलाने के लिए आपकी बहू ने आपको बुलाया। या हम कितना भी अच्छा बना के आपको खिला दे, कभी भी तारीफ नहीं करते, लेकिन कितने प्यार से बोल रहे हैं छोटी बहू के यहाँ खाना खा के आया हूँ। ठीक है पिताजी, नहीं खाना ना आपको खाना? हाँ बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो हम भी कुछ भी बना ले रहे हैं अपने लिए। जगा दे अपने पिताजी को। अरे पिताजी वो सो रहे हैं तो सोने दीजिए उनको, थोड़ा क्या फ़ायदा जगा के। और यहाँ पे वो, अच्छा चल ठीक है। हाँ उनको सोने दीजिए। सोने। जब खुद जग के आ जाएंगे ना, जग जाएंगे तो मैं भेज दूंगी हाँ उनको। चल ठीक है। ठीक है। वैसे आपको सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो आपसे नहीं कहा था ना। मैं और जानता आपसे हूँ कि- मना भी किया था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों ले आए हो सब? मैं आपको सही सही बताऊं कि वो सामान मुझे आपके लायक ठीक लगा, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। और इसमें बड़ी बात क्या है? अब कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो ले लेनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ तो मुझ पे अच्छी नहीं लगेगी ना। ऐसा नहीं है भाभी जी, आप इतना ऐसी बातें क्यों सोचती हैं? अब मेरा ये सब करने का समय नहीं है। क्यों? मैं ये सब कर भी नहीं सकती। क्यों? कोई वजह बता सकते हैं आप? वजह आपको अच्छे से पता है, फिर भी आप वजह पूछ रहे हैं मुझसे। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती है क्या? मेरी भले ही गलती नहीं है, लेकिन मैं लोगों को, वैसे लोग मेरे बारे में न जाने तरह तरह की बातें बनाते हैं। तरह तरह की सिर्फ बातें मेरे बनाने वाले लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। ये समाज है। अगर समाज के तरीके से चलेंगे तो समाज अच्छा भी है और समाज बुरा भी, क्योंकि समाज के 2 पहलू हैं भाभी जी। ये आप भी जानती हैं और मैं भी। हम भी तो समाज में ही रहते हैं ना। हाँ, तो तो समाज हमें के भी तो- साथ ही तो चल रहे हैं। अगर आपने कुछ पहन लिया या आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फिर वो इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी थी, एक साड़ी ही तो है। और आप, ऐसा तो नहीं है कि आप साड़ी नहीं पहन सकती। पहन सकती हूँ, साड़ी पहनती भी हूँ मैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है उस गिफ्ट को लेने में? लेकिन मैं कोई नया कपड़ा नहीं पहनती। भाभी जी देखिए, सुनिए, नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं लोगों को ये दिखाना नहीं चाहती कि पति नहीं है, पति का कोई आता पता नहीं है, और इसे देखो। मेरे ऊपर वैसे ही लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, और मेरे अंदर सहने की शक्ति नहीं है अब। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर सहने की शक्ति उन लोगों ने ख़त्म कर दी है जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशें मार देंगी। बस मेरा तो यही कहना है कि प्यार से लाया था, अपना समझ के, क्योंकि आप सतपाल की बीवी हैं और सतपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इस वजह से अपना समझ के मैं उस साड़ी को ले आया। अगर आपको इतनी ही खली है तो ठीक है, मैं उस साड़ी को लेके आज ही चला जाता हूँ। सुनिए, जी। देखिए, आप मेरी बातों का
बुरा मत मानिए। आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैंने किस वजह से कही आपसे ये बातें। आई नो। ठीक है, मैं आपके लाए हुए तोहफे को स्वीकार करती हूँ। सच? और लेकिन देखिए, अभी तो नहीं पहन सकती, लेकिन किसी खुशी के मौके पे ज़रूर पहनूंगी। अरे बिल्कुल, आपका जब दिल करे तब उसे आप पहनना। बस आपने स्वीकार कर लिया, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, ऐसी चीज़ें कोई खुशी के मौके पे ही पहनूंगी। अरे बिल्कुल। आप ओह, नमस्ते नमस्ते। आप? हाँ, क्यों? कुछ बुरा तो नहीं लग रहा अगर मैं आ गई तो? अरे कैसी बातें कर रही हैं, आप ही का तो घर है ये। हाँ, हमारा घर है, हमारा घर होता तो फिर क्या नहीं। लेकिन ये तुम तो उस दिन मेरे घर पे आए थे। हाँ। हाँ दीदी, ये उनके दोस्त थे। ओ दोस्त थे। 8 दिन हो चुके। क्यों, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, थोड़ी मेरे आने से गला बंद होने लगा क्या? अरे नहीं दीदी, कैसी फिर? बातें कर रही हैं आप? कैसी तो- बात कर रही हैं आप? तुमसे मैं पूछ नहीं रही हूँ, हमारे आपस का मामला है। लेकिन 8 दिन हो गए तुम्हें यही पड़े हो? पढ़े हो? हाँ, हाँ? दीदी, वो पिताजी ने कह दिया था ना। पिताजी? पिताजी को भी पता है? वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है। पिताजी ने इजाजत दे दी इसको यहाँ रहने के लिए? इसको? दीदी, ये हमारे मेहमान हैं। आप? हाँ हाँ, मेहमान है। तुम भी तो इसकी मेहमान हो, ये तुम्हारा मेहमान। अकेले घर में रह रहे हो। वाह वाह वाह। पिताजी, और हाँ, पिताजी को क्या खिला पिला दिया? मैंने? हाँ, दीदी, मैंने क्या खिला पिला दिया? तेरे यहाँ से खाना खा के गए जब से उनको दस्त हो गए। नहीं दीदी, मैंने तो बस इनके लिए कचौड़ियाँ बनाई थी। और कचौड़ियाँ? पिताजी तो मुझसे बोल रहे थे कि मैं लौकी और तोरी की सब्जी खा के आया हूँ, और यहाँ पता चल रहा है तो कचौड़ी खा के गए पिताजी। अरे मारना है तो सीधे मार दो। क्यों उनको दस्त करके मारने का इरादा है? भाई हमारे यहाँ के आके उनका केयर करना पड़ेगा, दवाई हमें ही दिलवाने पड़ेगी। दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों मानना चाहूँगी पिताजी को? इतने दिन से घर पे खा रहे तब तो बीमार नहीं पड़े, यहाँ एक दिन खा के ही बीमार पड़ गए वो। हो सकता है शायद उनको नहीं, पकवान नहीं जलता हो। और हो सकता है कि रास्ते में से हटाने के लिए उनको कुछ मिला के खिला दिया हो। दीदी, क्या बोल रही हैं आप? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। वैसे तो देख ही लिया जो देखना था, अब बोलने और सुनने को रह ही क्या गया है। क्या देख लिया आपने? अरे ये सब कुछ सामने देख लिया, फिर भी बोल रही हो कि क्या देख लिया? एक मिनट, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कुछ भी अनसंट बके जा रही हैं। क्यों? 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 आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ? मैं जो कह रही हूँ वो सही तो कह रही हूँ। क्या कह 8 रही दिन हैं? से यहाँ पड़े हुए हो भाई। 8 क्यों? दिन से यहाँ पड़ा हूँ, ये मेरे फ्रेंड इसका- का घर है। फ्रेंड का? हाँ। इसका पति तो है नहीं है यहाँ पे। पति नहीं है तो इनके ससुर तो है ना। ससुर? वो तो वहाँ रहते हैं, यहाँ कब से आ गए ससुर? एक मिनट, एक तो मैं आपको जानता नहीं, क्या? और ऊपर से आप ये उल्टी सीधी बात ना ही करें तो अच्छा है। मुझे अगर नहीं आपको जानती। मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करिए, जो मुझे यहाँ रख कर गए हैं उनको भेज दीजिए प्लीज। जी दीदी, पिताजी छोड़ के गए हैं? पिताजी ने ही बोला है, मैंने पहले पिताजी से ही पूछा था। अच्छा, पिताजी की भी मैं बगैर उनकी रजा- इजाजत के कोई काम करती नहीं हूँ। सही है। वो भी चला गया तेरा पति, शायद वो होता देखता तो वो तो जीते ही जी मर जाता। पिताजी ने इजाज़त तो दे दी इस सब चीज़ के लिए। ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में आता है वो करो। मैं कौन होती हूँ क्या नहीं समझ। हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस? क्या था ये? ये कोई एक दिन का नहीं है, ये मेरे साथ हर रोज़ होता है, और इन सब चीज़ों की अब एक आदत सी लग गई है। आदत उसे बनाना चाहिए जहाँ आपकी कमजोरी हो। हर चीज़ को आदत बनाना अच्छी बात नहीं होती। कमजोरी तो है, जिसका पति का कोई पता ना हो तो वो तो सबसे बड़ी कमजोरी है। और खैर, इन सब बातों को छोड़िए आप। देखिए, मैं इन सब बातों को छोड़ने के लिए, मुझे इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है। ये आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ भी बक रही हैं। वो बड़ी हैं हमसे, कोई बात नहीं, वो कह सकती है, लेकिन हम नहीं कह सकते उनसे। ओके, आई नो। मुझे यहाँ से 1-2 दिन में चले ही जाना चाहिए। अरे नहीं, आप उनकी बातों को बुरा मत मानिए। अब आप दिल पे मत लीजिए उनकी बातों को। आपको जितने दिन रहना है आप यहाँ रह सकते हैं, और वैसे भी पिताजी ने बोला है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, आपकी वजह से नहीं, ना ही तो मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और ना ही मेरी। ये तो आए दिन की कहानी होती है, तो इसमें
आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। चलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हे भगवान, पता ना क्या होगा यहाँ पे। पता नहीं वहाँ पे जाके कौन सा हिलंदा जाके बैठ गया है और क्या कर क्या हो गया लल्ली, तू अकेले अकेले हे? क्या है पिताजी? अरे क्या, किससे बात कर रही है? यहाँ पे कौन है? भूतों से कर रही हूँ बात। क्या बात हो गई? अरे ये पूछो क्या ना हुआ। क्यों? अरे वो है ना मेरी देवरानी, देवरानी है? वहां पे जाके कोई हिलंदा बैठा हुआ है और पता ना 8 दिन से, और हमें पता ही नहीं है क्या हो क्या रहा है ये। हिलंदा बैठा हुआ है? पिताजी हर बात को सीरियस लेके मन चला करो। सीरियस? सीरियस नहीं सीरियस। हो गया लल्ली, अब तो बेड़ा पार। बेड़ा पार क्या हुआ? नहीं बता, हिलंदा घुसा हुआ है घर में। और इसका मतलब ये है लल्ली कि तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ए पिताजी, सब छपा। इस मुंह से अच्छी बात निकाल। अरे और क्या कहूँ, अच्छी बात क्या, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ जब भी मैं। मुंह खोलते हो तो बुरी बात करने के लिए खोलते हो मुंह। बुरी बात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुझे तो बुरी लगती है। तू मेरी बात को समझी नहीं अभी। हाँ समझाओ। देख, हिलंदा घुस गया है घर में, और अब ये जो है हिलंदा घुस गया है, अब ये जितनी भी जो प्रॉपर्टी है ना, हाँ जितना जो तेरे हिस्से का भाई जो माल टाल है, ये भी सब तेरी यही ले लेगी देवरानी। पिताजी ऐसा मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो गला दाब दूंगी। गला तू मत दाबे। अगर मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ ना मिला तो? देख, अब आइए दिमाग वाली बात। अगर तू मेरे कहने में चलेगी, जो मेरी तरह चलेगी, तो जो हिलंदा घुसा हुआ है इसको भी बाहर, और जो तेरी देवरानी के पास माल टाल है जो तुझे चाहिए, तेरी तरफ पचराऊंगा, क्योंकि तू मेरी बेटी है, इसलिए माल टाल तुझे दिलवा। पिताजी 1 मिनट। क्या बात है? ये किसकी आवाज आ रही है? पिताजी एसी चालू छोड़ दी तुमने? धोती सो रही लल्ली मेरी। हे भगवान, तुम तो मुझे लगता है मुझे बर्बाद करके जाओगे यहाँ से। चिरक गई थी उसमें, तो छी! मैंने धो धा के, वो पीली हो रही थी, मैंने सुखा दी उसमें एसी में। इस उम्र पे भी पिताजी ऐसा गंदे काम करते हो आप। अब मुझे क्या पता थी, ज्यादा खा ली तूने, मिर्च डाल दी थी ज्यादा, मेरे पेट में अफरा बन गया। तो कम रुक खा ही लेते, नहीं। कम खा लेते। कम क्या खा लूं, स्वाद स्वाद में खा गया लल्ली। एसी में कौन सा धोती सुखाता है? कोई बात नहीं, हम सुखाते हैं। हाँ पिताजी सही है। एक काम कीजिए, क्या बात है? एसी बंद करो और ये धोती है ना अपनी छत पे जाके सुखाओ। छत पे नहीं सूखेगी धोती, सुन ले। क्यों? बंदर ले गई मेरी धोती को, क्या होगा? तू देगी, बनारस से आई है धोती वो। पिताजी धोती तुम्हारी बनारस से आई है, लेकिन बिजली का बिल इतना आ जाएगा कि मेरे ससुर है ना मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। अरे कुछ भी करे ससुर, मुझे क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम्हारा कहने का मतलब है ये वो मुझे मार डाले? धोती मेरी सूखेगी तो एसी में सूखेगी, वरना कहीं नहीं सूखेगी। सुन ले साहब बात। और तुझे इतना डर है अपने ससुर से, तू इतना डरती है, तो देख मैं तुझे बताऊं, मैं सुखाबाद से जहर की पुरिया ला दूंगा, जहर मिला के, चूहे मारनी दवाई मुंह से मारनी, डाल के इसे खिला दी, चटा दियो, मुझे खिला जाओ, खत्म। मुझे खिला जाओ जहर की पुड़िया। अरे तू कैसी बातें करती है लल्ली? अच्छी बात कर रही हूँ और तुम्हें हमेशा बुरी लगती है। एक बात बता, तुझे भरना पड़ेगा बिल? अरे तेरे ससुर को ही तो भरना पड़ेगा। खूब बिजली खर्च करो, खूब बढ़िया आनंद लो। अरे जिंदगी के आनंद नहीं लिए तो क्या लिया? क्यों जी? हाँ इधर सुनो, उधर कहाँ मुंह फाड़ के देख रही बोलो बताओ। पिताजी हाँ। एक काम करो, क्या एक काम? कौवे की तरह बैठ के खा तो चुकी हो तुम, अब ये कौवे की तरह है ना दिमाग भी चलाओ। करना क्या लल्ली, तू बताओ। ये बताओ, उस घर में जाके वो बैठा है ना ढींगरा? हाँ वो ढींगरा, हाँ। उसका इंतजाम करो ना, ऐसा ना हो घर से सब साफ कर जाए, माल मता पैसे टके सब ले जाए। सब सपाचट हो जाए हैं। देख लल्ली मैं बताऊं, मेरा भी दिमाग चल नहीं रहा, मुझे 2 दिन का समय दे। 2 दिन का समय मैं इसलिए मांग रहा हूं तुझसे कि मैं पहले उसे देख लूं, परख लूं, बातचीत करके उसको अपनी निगाहों में उतार लूं कि वो कैसा है, किस तरीके से उसको इस घर से निकाला जा सकता है। लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं उसको ऐसा उतार लूंगा निगाहों में, उसको ऐसा निकलवा दूंगा, वापस इस घर की तरफ निगाह करेगा नहीं भाई। वो कैसे? मैं बताऊं तुझे, तू पुआ सेक। पुआ? पुआ? हाँ पुआ सेक, और पुआ सेकने के बाद में उन्हें शहद में डाल। शहद में? पिताजी शहद शहद में डालने के बाद में मैं चीनी चाशनी की नहीं खाता हूँ, मैं चीनी की चाशनी नहीं खाता हूँ, मैं शहद खाता हूँ। पुआ शहद में डालो, शहद के पुआ खाऊंगा मैं मस्त। उसके बाद मेरा दिमाग दौड़ेगा, और फिर देख जो दिमाग दौड़ेगा शहद के बाद में ऐसी फर्री मारेगा कि इसको घर से बाहर निकाल के भेजूंगा। चिंता मत करो, मैं पुए भी बना के तुम्हें खिला दूंगी। ठीक है? ठीक है, लेकिन ये जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी निकल जाएगा, चिंता अगर नहीं निकला ना तो आप जानते हो ना किसकी बेटी हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी है। तो बस। अरे लल्ली, अरे लल्ली, अरे लल्ली, पिताजी आप?
नमस्ते। साग बराबर खाने वाले तो ये बताइए, सब बढ़िया। जी मैं यूँ कह रहा हूँ लल्ली, जी पिताजी बताइए। कौन है घर में? कौन है? पिताजी घर में तो कोई नहीं है। नहीं, तुमने किसी हिलंदे को घर में डाल रखा है अंदर, हमें सुनने में आया लल्ली। कौन है वो? पिताजी क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, पहले बात बताओ, बात है कौन वो उनके फ्रेंड है पिताजी। फ्रेंड? हाँ, यानी कि उनके दोस्त हैं, मेरे पति के। पति है? जी। पर वो यहाँ पड़े क्यों हैं? पति भी तो नहीं है तुम्हारे यहाँ। पिताजी आप तो जानते हो उनका कोई पता नहीं है काफी समय से। हाँ, तो अब वो यहाँ इनका पता कैसे लग गया? ये क्यों आ गए यहाँ पे? हैं? पिताजी वो पिताजी से पूछकर मैंने उनको यहाँ पे रखा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी कुछ कह नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन जब बाद में मैं आऊँ, कल आऊँगा घूमने यहाँ पे मैं, तो कल तक वो दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे। सुनाई? देखिए पिताजी, इस बारे में तो आप पिताजी से ही ना, बात करिएगा। पिताजी की तो नाक कटवा दी, कुछ बचा है? अरे कल को जड़ में से नाक कट जाएगी तो क्या बचेगा? इनकी इतनी इज्जत है, सम्मान है भाई, पगड़ी की जो इज्जत है, आदर है उनका। पिताजी अगर किसी को घर में रोकना क्या गलत होता है? अनजान को अगर अपने होते तो रोकना बनता है। लल्ली तू समझती नहीं इस बात को, अभी तू बच्ची है। लेकिन एक बात बता, वो तेरे पति के दोस्त हैं, दोस्त से क्या संबंध है भैया? मेरा कोई संबंध नहीं। फिर वो उनके दोस्त से, और वो यहाँ घूमने आए थे। काहे को? ताजमहल वगैरह देखने आए थे, तो यहाँ उनका कोई जान पहचान वाला नहीं है। हाँ, तो यहाँ आके रुक गए। देखो हमें बात पसंद नहीं है, ये बात मत बना फालतू हमारे सामने। ताजमहल देखने आए हैं, सब पता है कहाँ ताजमहल देखा जा रहा है, और कल तक देखने नहीं चाहिए मुझे, सुनाई? हाँ, बता रहा हूँ मैं इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगा इस घर की, लुटने नहीं दूंगा। बहू, क्या हुआ बेटा? तू कुछ रो नहीं क्यों रही है? पिताजी। रो रही हूँ कि अब तो सिवाय रोने के कुछ नहीं है जिंदगी में। किसी ने कुछ कहा तुझसे? इतना सब कुछ तो कह दिया पिताजी, और इससे ज्यादा सहने की शक्ति नहीं है अब। किसने कहा? हमें बता। दीदी के पिताजी आए थे, और वो भूल कर गए कि किसी लंदे को रख रखा है घर में, और मैं जानता हूँ कि कौन सा ताजमहल दिख रहा है यहाँ, कि मेरे समधी की नाक कटा दी। और वो लुटिया राम, जिससे जिंदगी भर अपनी लुटिया सीधी नहीं हुई, वो दूसरों की लुटिया सीधी करता फिर रहा है। अगर आज मैंने उसकी लुटिया ना उठा दी तो मेरा नाम भी। पिताजी रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए? किसी से कुछ मत कहिए, तो सब मेरे नसीब का दोष है। तेरे नसीब का दोष है? अगर सत्यपाल तुझे छोड़कर चला गया तो इसमें तेरे नसीब का दोष है। और ये हमारे घर का मामला है, हमारे घर के मामला, वो दखलंदाजी करने वाले होते कौन है? तू जा कमरे में आराम कर, मैं देखूंगा। जा, अभी तेरा पिताजी जिंदा है, चिंता मत कर। लुटिया राम। अरे समधी साईं, ये गले मिलने से फायदा क्या है? नहीं, अब तुम मिले नहीं तो मैं मिल भी नहीं पाया। और ठीक हो आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आनंद मंगल? आनंद मंगल है, और जब तक आप यहाँ रहोगे तो आनंद मंगल में नहीं रहेगा। आनंद मंगल में नहीं रहेगा? हाँ, आप यहाँ मेरे घर में आके 15-20 दिन से रह रहे हो। जी। चलो रह रहे हो, कोई बात नहीं। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप मेरी छोटी बहू के परिवार में दखलंदाजी करें? और माने पड़ेगी तुम्हें। ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, मुझे पसंद नहीं है ये ऐसा ढोंग धतूरा। देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं आपकी इज्जत चाहता हूँ, आपकी नाक जड़ में से ना कटे, आपकी पगड़ी पे दाग न लगे, मैं नहीं चाहता।
मैं आपका सदैव सम्मान चाहता हूँ, सदैव आपकी पगड़ी ऊंची रहे, नाक ऊंची रहे, मैं ये चाहता हूँ। तुम चाहने और नचाने वाले होते कौन हो? ये मेरा घर है जी। मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका मैं उसके बारे में सोचना मेरा काम है, न कि तुम्हारा। और अभी आप जो नाक ऊंची और नीची की बात कर रहे हो ना, हाँ जी। तो आपकी नाक जो ऊंची है ना वो वहाँ है, न कि यहाँ। वहाँ तो तुमसे अपनी लुटिया सीधी हुई नहीं, यहाँ के लुटियाँ सीधी कर रहे हो। तुम तो बेइज्जती कर। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो अपना परिवार समझ के, वो मेरी पुत्री है और मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूँगा कि इस तरीके का। देखिए एक बात बताइए, आप खुद ही बताइए, आपके पुत्र का अभी तक पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ नहीं है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन कोई दूसरा आदमी जो उनका मित्र है, भाई मित्र को भी पता होगा कि मेरा मित्र की लापता है, भाई वो पता नहीं है, फिर भी वो यहाँ आया और आकर के बहू के घर में, बताइए वो रह रहा है। तो बहू के घर में अगर वो रह रहा है तो उसको रखा भी हमने ही है, हमारी इजाज़त से रह रहा है, ना क्या बहू की इजाज़त से। पर ये तो गलत किया है ना आपने। क्यों? इसमें गलत क्या है और सही क्या है? बताइए। अब आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ा कि गलत क्या है सही क्या है, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। और फिर आप भी तो मेरे इस घर में 15 दिन से रह रहे, हमने तो इस बात पे कभी कोई चर्चा नहीं की। ये मेरी बेटी का घर है। अगर वो ये तुम्हारी बेटी का घर है तो वो उसके दोस्त का घर है। देखिए ये तो कोई बात नहीं हुई समझी साईं, मैं आपको बताऊं, नहीं ये कोई बात नहीं हुई। ऐसा है जी। बहुत हो गया लुटिया राम जी, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और यहाँ से जाइए। बेइज्जत कर रहे हैं हमें। नहीं बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इज्जत के साथ बोल रहा हूँ। बहुत दिन हो गए। अरे बहुत दिन हो गए, मैं अपनी बेटी के यहाँ रह रहा हूँ, बेटी का खा रहा हूँ, बेटी के यहाँ बैठा हूँ, आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आपसे कुछ लेने आ रहा हूँ, तो आप कहने का हकदार है। देखिए आप निकालने वाले कोई नहीं होते, बताओ समझी जी। आप जो पारा गर्म कर रहे हैं मेरा, ये मुझसे जो कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। पिताजी आप मेरे पिताजी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं? क्यों? तुम्हारे पिताजी इस घर में कितने दिन से रह रहे हैं? अरे तो क्या हुआ, उनकी बेटी नहीं है यहाँ पर? हाँ तो बेटी है तो बेटी के घर में ससुर, बेटी के घर में बाप को कितने दिन रहना चाहिए? क्यों? जब बाप के घर पे बेटी रह सकती है तो बाप नहीं रह सकता? वो मिसाल तुमने नहीं सुनी है? सास घर जमाई कुत्ता और बहन घर भाई कुत्ता। ये कुत्ता बता रहे हैं। पिताजी आप मेरे पिताजी को कुत्ता बोल रहे हैं? कैसे बोलोगे आप? मैंने अभी तुम्हारे पिताजी को कुत्ता बोला कहाँ है? अरे तो बोल तो रहे हैं आप, मिसाल तो दे ही रहे हैं ना। बेटी के घर जो उसका बाप होता है ना, उसको क्या कहते हैं वो बता दूं? सहन नहीं होगा? अगर सहन कर पाओ तो बोल दूं? नहीं और भी भड़ास रह गई हो तो वो भी निकाल लो आप। क्या कह रहे थे तुम? ऐसे लड़ रहे हो। अरे पिताजी क्या सुनो। कह रहे थे तुम? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी का खा रहा हूँ, तुम अपनी बेटी क्या खा रहे हो? हाथ क्यों? क्या तुम कमा के लाती हो उस घर के अंदर? हाँ तो मेरे पति लाते हैं ना तो कमा पति के। कमा के लाते हैं तो पति को हमने पैदा किया कि तुमने? तुम्हारे बाप ने भी तो हमें पैदा किया, तुम्हारे घर पे दे दिया। चौधरी साहब बेटी दी है मैंने इस घर में। हाँ तो बेटी दी है, लेकिन बेटी के साथ में आके यहाँ ससुराल में पड़े रहने का अधिकार किसी को नहीं दिया। पिताजी एक मिनट, आप भी तो बेटे का खाते हो? बेटे का? हाँ। मेरे पास इतनी धन दौलत इतनी जायदाद है कि मुझे बेटे का खाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी अपनी बेटी का हिस्से का खाते हैं। और पिताजी एक काम कीजिए, ऐसे घर में तो रुकना भी बिल्कुल बेकार है, आप ऐसा काम कीजिए, जाइए यहाँ से। अभी नहीं जाऊंगा मैं। हाँ? 2 दिन रुक के जाऊंगा यहाँ पे। पिताजी इस घर में इतनी बेइज्जती हो चुकी है और आप यहीं रुकेंगे? 2 दिन रुक जा बस तू, 2 दिन के बाद चला जाऊंगा मैं। ऐसे होते हैं बेगैरत बाप, बेगैरत बेटी के घर पढ़ के खाते हैं। और कितने सुन ही लो जूते पिताजी, मुझे भी खिला जूते दो, पड़वा रहे हो लेकिन वो रहेंगे वहीं। मुझे मालूम है मेरे घर का बिल बिजली का जो है ना 3000 रुपए का आता है। जब से तुम आए हो 7000 रुपए का बिल आ रहा है। तुम्हारी धोती तक एसी में सूख रही है, मुझे सब पता। तो बंदर ही इतने हैं, मेरी धोती चुर गई तो क्या करोगे? मेरे लाके दे दोगे तो बंदर हो तुम्हारी ही धोती बंदर लेके जाएंगे, बाकी तो किसी का कोई कपड़ा लेके जाते नहीं है। काम भी ऐसे ही करते हैं। तो पर है तू है। पिताजी अब जाओ यहाँ से, बस यहाँ मत रुको। बस बस अब सहन नहीं हो रहा मुझसे। हाँ ये आई ना बात। जा रहा हूँ मैं। हाँ अब जा रहा हूँ और अगली बार आऊंगा ना बेटी, हम्म, आर पार करके जाऊंगा। अच्छा अगली बार भी आने की आस है? नहीं देखना तुम, मतलब गए हो नहीं, अगली बार आने की आस है। पिताजी जब आपको भगाने के लिए घूम रहे हैं तो मुझे भी निकलवा देंगे इस घर से, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। अपनी बेटी का घर बना रहने देना चाहते हो तो शांति से यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। जा रहा हूँ मैं। तुमने जो आज मुझसे प्रवचन कहे नहीं, भूलूंगा नहीं कभी इन्हें। प्रवचन नहीं कहे, मैंने प्रवचन दिए हैं। बस बस मुझे मत सिखाओ ना, मुझे मत सिखाओ, देख लूंगा मैं। पिताजी कर दी ना आपने मेरे पिताजी की बेइज्जती, भगा दिए ना, अब आप रहो आराम से। हाँ हम तो रह ही रहे हैं। अरे मुझे भी निकाल दो।
क्यों निकाल दें? क्यों? मेरे पिताजी निकाल दी तो मुझे भी निकाल दो। वो तो बेगैर थे, जो यहाँ आके पड़ जाता है उसे अपने घर रहना चाहिए, उसे अपने सारे मामलात अपने घर के देखने चाहिए, दूसरों के घर के मामलात में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हैं भाई? और मेरे पिताजी ने ऐसा कर क्या दिया जो आपने मेरे पिताजी से इतना बुरा भला बोला? क्यों मेरी छोटी बहू के मामलात में दखल अंदाजी की? क्यों गए उस घर में? अच्छा, वो एक उस घर में पड़ा है ठलुआ आदमी, वो कौन है? वो हाँ। वो मेरे पुत्र का दोस्त है। अच्छा। हाँ, और उसे वहाँ रहने की इजाजत मैंने दी। अच्छा, तो आप ही अपनी बहू को बिगाड़ रहे हैं और सिर पे बिठा लो। हाँ, और एक दो बुला लो उसके दोस्त। बिगाड़ा तो मैंने तुम्हें भी है। मुझे तो, मेरे घर पे कौन आता है बताओ? मेरे पिताजी आते, वो भी तुम्हें बुरा लग गया, और उसके घर पे न जान न पहचान पता नहीं कौन ला के बिठा दिया आपने। ये बिगाड़ नहीं है तो और क्या है कि ससुर से इतनी लंबी जबान लेके लड़ रही हो तुम। पिताजी मेरी छोटी बहू ने तो आज तक मुझसे तू नहीं कहा। कारनामे अच्छे कर रहे हैं तो आपकी मनपसंद की है, मैं नहीं ऐसे कारनामे कर रही हूँ तभी तो मैं आपकी बुरी हूँ। हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। अब आप एक काम कीजिए, आप भी वहीं जाके बैठिए, वहीं रहिए। हाँ ठीक है। हाँ। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो मैं वहीं जाकर रह लूंगा। एक काम कीजिए पिताजी, आप भी वहीं जाके रहो। आपकी चाहती बहू वही है ना जो शादी से पहले तो कभी नहीं वो दोस्त आया था, उसके जाने के बाद दोस्त भी आ गया। तो आप एक काम कीजिए, अपने कपड़े अपनी चारपाई वगैरह लेके वहीं जाइए। मैं नहीं ना आपके कपड़े धुल पाऊंगी, ना आपको खाना बना के दे पाऊंगी, मैं आपकी केयर नहीं कर पाऊंगी। आप वहीं जाइए। हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे। हाँ, तुझे चलिए। अकेले रहना रह। अरे चैन से रहने दोगे तभी तो रहूंगी अकेली भी। अरे तू अकेली रहे, हमें कोई मतलब तेरी कोई चिंता नहीं है, हम जा रहे हैं। हाँ, चिंता की भी कब है, की तो उसी की है चिंता, जो बिगड़ी हुई है। शायद जब तक ये चिट्ठी आपको मिलेगी मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको ये सब झेलना और सुनना पड़े। आपकी जेठानी, आपके परिवार वाले मुझे लेकर पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, सब कुछ सहन करती रही हैं, लेकिन मुझे जाने के लिए आपने कभी नहीं कहा कि आप चले जाए। लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी वजह से आपको किसी परेशानी में देख सकूं। खैर, आशा करता हूँ, भगवान से मन्नत है कि सतपाल वापस जरूर आए और आपकी ज़िंदगी फिर से वही खुशनुमा, आपकी ज़िंदगी फिर से खुशनुमा हो जाए। पर हाँ, एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप मायूस नहीं रहेंगे, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी और भगवान से बस यही आस और यही प्रार्थना करती रहेंगी कि जब जैसी भी हालत में आए मेरा पति वापस आ जाए। चलता हूँ, ख्याल रखिए। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं पिताजी, वो कुछ नहीं। बेटा, वो तुझे जो परेशान कर रहा था मैंने उसे भगा दिया है। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी वहाँ से हमेशा के लिए आ गया हूँ। पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो कब से चाह रही थी कि आप मेरे पास ही रहें, पर हाँ, दोनों ही घर आपके हैं। तो ठीक कहती है। आपको यहाँ आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। और ये सब इतना जो बखेड़ा हुआ है, ये सब रोहन की वजह से हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं। और पिताजी, वो तो चले गए। चले गए? जी। कहाँ? शायद अपने घर चले गए होंगे। अच्छा, तो बता के भी नहीं गए? नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं बताया। वो सुबह ही शायद जल्दी ही निकल गए, मेरे उठने से पहले ही। हाँ, मैं समझ गया। शायद उनको ये एहसास हो गया होगा कि उनके रहते हुए कहीं हमारे परिवार में टूट फूट ना हो जाए, कहीं दुनिया भर की बातें ना बनने लगें, तो वो समझदार आदमी था, सोच के चला गया होगा। इसी वजह से, क्योंकि दीदी ने भी उनकी बहुत बेइज्जती करी थी ना। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी वजह से। खैर, कोई बात नहीं पिताजी, आप आ गए तो आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चल बेटा। आइए।